ऐसा ऋषि जिसने अपनी ही पुत्री से किया प्रेम। मित्रों, हिंदू धर्म में पिता पुत्री के रिश्ते को सबसे पवित्र और उत्तम माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में एक ऐसे भी ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने अपनी पुत्री के साथ सहवास किया था और पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित किया था। पौराणिक कथाओं की माने तो द्वापर युग में पराशर नाम के एक बड़े ही ऋषि हुआ करते थे। कथाओं की माने तो ऋषि पराशर को उनकी शादी के बाद मालूम हुआ कि उनके पिता का वध राक्षसों के हाथों हुआ था। तब उन्होंने राक्षसों से बदला लेने की ठानी और अपनी पत्नी को आश्रम में छोड़कर सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहां से मीलों दूर एक घने जंगल में चले गए। लेकिन जंगल जाने से पहले ऋषि पराशर की पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आप तो जंगल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरा क्या होगा? पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे भाग्यवान, मैं कुछ वर्षों के लिए ही जंगल जा रहा हूँ, फिर वापस लौट आऊंगा। और तुम्हें जिस बात की चिंता सता रही है उसका भी उपाय मैंने सोच लिया है। जंगल जाने के बाद में मैं तुम्हें किसी के हाथों अपना शुक्राणु भिजवा दूंगा, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। फिर ऋषि शक्ति प्राप्त करने के लिए जंगल को चले गए। जंगल पहुंचने के बाद ऋषि पराशर सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने लगे। किंतु कुछ सालों बाद जब उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए शुक्राणु नहीं भिजवाया, तो उन्हें दुख हुआ और वे उसी समय अपने शुक्राणु को एक पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौवे के साथ अपनी पत्नी को भिजवा दिया। लेकिन जैसे ही कौवा उस जंगल से थोड़ी दूर आगे बढ़ा, एक बाज की नजर उस पर पड़ी। बाज ने सोचा कोई कीमती चीज कौवा अपनी चोंच में दबा कर जा रहा है। फिर उस बाज ने कौवे पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो पीपल का पत्ता बीच नदी में गिर गया। पानी में गिरते ही एक मछली ने ऋषि पराशर के शुक्राणु को निगल लिया, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई। फिर कुछ दिनों बाद वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने घर जाकर जब उस मछली के पेट को काटा तो उससे एक लड़की निकली, जिसे देखकर वो मछुआरा हैरान हो गया। फिर मछुआरे ने उस लड़की का अच्छे से पालन पोषण किया। चूंकि वो लड़की मछली के पेट से निकली थी, इसलिए मछुआरे ने उसका नाम मत्स्यगंधा रखा। उधर ऋषि पराशर कुछ सालों बाद जब अपने आश्रम को लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें यमुना नदी पार करने के लिए एक मछुआरे की जरूरत हुई और वो उसी मछुआरे के पास पहुँचे जो उनकी पुत्री का लालन पालन कर रहा था। मछुआरे के पास पहुंचकर ऋषि ने कहा, मुझे यमुना पार करवा दो। लेकिन मछुआरा उस समय भोजन कर रहा था, इसलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से ऋषि को यमुना पार करवाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर मत्स्यगंधा ऋषि को नाव में बैठाकर यमुना पार करवाने लगी। इधर ऋषि पराशर मत्स्यगंधा की सुंदरता और यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गए और उससे संबंध बनाने को रोक नहीं पाए। बीच यमुना में ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से कहा, मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। लेकिन मत्स्यगंधा ने ऋषि को ये कहकर मना कर दिया कि शादी से पहले किसी भी कन्या के लिए प्रेम करना अपराध है। परंतु ऋषि के बार बार विनती करने पर वो प्रेम करने को तैयार हो गई और ऋषि से बोली, लेकिन आपको मेरी 3 शर्त माननी होंगी। मेरी पहली शर्त है कि आपके साथ प्रेम करते हुए मुझे कोई न देखे। शर्त के अनुसार ऋषि ने बीच यमुना नदी में उसी क्षण एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर दिया। फिर उस कन्या ने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी कौमार्यता किसी भी हाल में भंग नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद तुम फिर से कुंवारी हो जाओगी। इसके बाद तीसरी शर्त में उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मछली जैसी दुर्गंध ऐसी खुशबू में परिवर्तित हो जाए जिसे मीलों दूर से ही महसूस किया जा सके। तब पराशर ऋषि ने उसके शरीर की दुर्गंध को ऐसी मनमोहक खुशबू में बदल दिया जिसे दूर से ही महसूस किया जा सकता था। इस तरह सारी शर्तें पूरा करने के बाद ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा के साथ उस नाव में ही प्रेम मिलन किया, जिसके फलस्वरूप 9 महीने के बाद मत्स्यगंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं मत्स्यगंधा आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु की रानी बनी और सत्यवती के नाम से जानी जाने लगी। ऐसा माना जाता है कि मत्स्यगंधा के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा ली और भीष्म पितामह बन गए।